जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। करना चाहूंगी, कृपया ध्यान से सुनने व सुझाव देने की कृपा करें। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लहर 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसात बनके 1947 में अपने देश को आजाद कराई। और प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब तिरंगियों के बेड़े में फंस गए थे तो रंग ने बसंती टोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। किंतु आज तो क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी, उसके बाद 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, सारे जिस्म की बोटियां चली गई, सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक फौजी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम सच्ची मेहनत पूरी लगन से करे ना, तो ही सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश 4थे नंबर पर आता है, जहां पर पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। जब हम, और इस बीमारी का केवल एक कारण है, वो है हमारा अंधविश्वास। जब हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, जब हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, फिर हमने क्यों आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है, फिर हमने क्यों आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है। हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। और मैं बता दूं कि इस देश में एक शैक्षिक बीमारी मुझे नजर आती है कि जहां पर लोग कहते हैं, भूल गई, मरने वालों को जीवन दान दीजिए, मरने वालों को जीवन दान दीजिए, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रम मेरा है, ना सरकार मेरी है, न रम मेरा है, और ना ही
आती है। लोग कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। मेरी नजर में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। जरूरत है तो राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे इस समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज हम 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता, और हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान है, वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात पर खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो है हमारे देश की शिक्षा नीति, जो केवल 2 तरह के लोग के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हैं, और इस बीमारियों का जो मुख्य कारण है वह है हमारा अंधविश्वास। जब हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, जब हमारी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, फिर हमने क्यों आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है? फिर क्यों हमने आस्था के नाम पे अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जात का संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति का अनुभव करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला वो हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चैतिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों से चिन्ह पाबंद में अखंडवाद खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती है, क्योंकि चोट हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद में खड़े उन जवानों को, इस देश की प्रशासन, पुलिस और किसानों को, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और भारत की बेटी, मैं इस मंच पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। अगर होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसितान हमारा, यह गुलसितान हमारा। जय हिंद, जय भारत।